हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर का एकदम लास्ट में जो आप लोग का कुछ कीवर्ड्स दिए गए ना उसका डेफिनेशंस करेंगे और उसके भी एंड में एकदम समरी दिया हुआ है ना चैप्टर का, उसको हम लोग थोड़ा सा रीड आउट करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है मैं जो 2 पार्ट में बनाया था वो भी अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे। और इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस है, 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और लेटेस्ट एनहांस और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है बैक साइड में प्लस लर्निंग फर्दर के साथ उसमें भी 3 क्वेश्चंस है। उसके साथ ये सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल पे इन सब के वीडियोस अलग अलग से सेपरेटली बना के अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स, सबसे पहला कीवर्ड क्या दिया गया है आपका? कंडेंसेशन दिया गया है ना। कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है? जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा समझा ही होगा। देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ, जब भी वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको ही कंडेंसेशन कहते हैं। कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज नॉन एज कंडेंसेशन। इवापोरेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट्स। जब पानी का जो स्टेट चेंज हो जाता है, पानी बदल जाता है भाप में, है ना, उसको ही इवापोरेशन कहते हैं। फिर फ्रीजिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट। मान लो पानी अगर बर्फ बन जाए, इसको हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे, है ना। लिक्विड से अगर सॉलिड में कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो जाता है ना तो उसको हम लोग फ्रीज होना कहते हैं। नेक्स्ट, गैस क्या होता है? अ सब्सटेंस लाइक एयर, गैस जैसे कि हवा जैसा होता है ना जिसको हम लोग देख नहीं पाते, है ना। दैट इज़ नॉट अ सॉलिड, ना ही वो सॉलिड है और ना ही वो लिक्विड है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर प्रेजेंट। जितना भी मतलब एयर में हम लोग का वाटर वेपर पाया जाता है, ठीक है, तो एयर में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है उसको ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है। A state of matter, liquid का definition, a state of matter which do not have fixed shape and that cannot flow। लिक्विड भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो लिक्विड भी वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। आप जैसे भी कंटेनर में आप उसको डालोगे उसका शेप वैसा ही हो जाएगा। और मगर ये क्या होता है, ये फ्लो कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से लिखेंगे, अ स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड कैन फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नीचे थे, मेल्टिंग दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। मान लो कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग मेल्टिंग कहेंगे। जैसे कि लोहा को मेल्ट किया जाता है बहुत सारे मशीनरीज बनाते वक्त, है ना। वैक्स भी मेल्ट होता है ना, गल जाता है, इसको ही हम लोग मेल्टिंग कहेंगे। फिर देखो, सॉलिड क्या होता है? ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर है ना। अभी जस्ट पढ़ा कि स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये भी वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर है विच हैव फिक्स शेप, जिसका एक फिक्स्ड शेप होता है, एंड डू नॉट फ्लो, और ये फ्लो भी नहीं करता है कि नहीं। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज वाटर साइकिल? द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। पानी जो जब भाप बन के ऊपर चला जाता है ना, फिर वो क्लाउड्स बन के फिर बारिश हो जाता है, इस तरह से पानी ऊपर जाता है फिर नीचे की ओर आता है, इस तरह से सर्कल होते रहता है ना, इसको ही वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट, वाटर वेपर किसे कहते हैं? वाटर वेपर हो गया जो गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, वाटर को का ही जो गैसियस फॉर्म होता है ना उसको ही वाटर वेपर कहते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे और इधर आपका कुछ अलग से थोड़े बहुत कीवर्ड्स दिए गए हैं। जैसे कि देखो, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? अ साइंटिफिक टेस्ट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक टेस्ट होता है दैट इज़ डन इन ऑर्डर टू गेट प्रूफ ऑफ समथिंग और न्यू नॉलेज। ये किया जाता है ताकि किसी चीज़ का प्रूफ मिल सके या फिर कोई न्यू नॉलेज मिल सके, इसके कारण ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ किए जाते हैं, उसको ही साइंटिफिक टेस्ट को ही एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना मतलब देखो, टू ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द फैक्ट्स अबाउट समथिंग। मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर उसमें इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, उसको ही इन्वेस्टिगेट कहते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्व, टू वॉच केयरफुली विथ अटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग एट अ जजमेंट। मान लो आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, जैसे कि इस चैप्टर में दिया हुआ था ना, एक ग्लास में पानी लेना है, फिर कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं, तो आप बोलते हैं ना उसको 30 मिनट्स के लिए सपोज आपको ऑब्जर्व करो, मतलब 30 मिनट्स के लिए आप देखोगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो केयरफुली वॉच करने को ही ऑब्जर्व कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट करना तो आप लोग को पता ही होगा, टू से दैट समथिंग
विल हैपन इन द फ्यूचर। जो कुछ भी फ्यूचर में होगा, है ना, उसको प्रेडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, उसको ही प्रेडिक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ, जिसको सॉल्व करना है या फिर डिस्कस करके सॉल्व करना है, उसको ही क्वेश्चंस कहेंगे। रीज़न मतलब होता है कोई कारण, है ना, कोई कॉज जिसके कारण कोई भी चीज़ हो रहा हो, कोई भी फेनोमेनन, कोई भी साइंटिफिक फेनोमेनन हो रहा हो। रीज़न का मतलब होता है कारण, ठीक है, एक कोई कॉज या फिर कोई एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। नेक्स्ट रिकॉर्ड मतलब रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट हैज़ हैपन और बीइंग डन। रिकॉर्ड का मतलब होता है आपने जब मान लो एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया, इन्वेस्टिगेट किया, फिर जो भी आपको समझ में आया आप कहीं लिख के रखोगे, रिटन डॉक्यूमेंट, है ना, आपने जो भी ऑब्जर्व किया आप कहीं कॉपी में नोट डाउन करके रखोगे, उसको ही रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इतने ही कीवर्ड्स थे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अभी समरी में क्या दिया हुआ है। देखो पहला समरी में दिया है आपका इवेपोरेशन का डेफिनेशन, आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। जब पानी जो है ना वो भाप में चेंज हो जाता है, उसको ही इवेपोरेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जब वाटर वेपर जो है ना फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है, जैसे बारिश होते वक्त, है ना, वो आपका कंडेंसेशन हो गया। वाटर इज़ फाउंड इन डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर जो है ना वो अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सॉलिड में वाटर आइस के फॉर्म में पाया जाता है कि नहीं। उसके बाद आपका लिक्विड में वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, गैस के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में गैस के रूप में पाया जाता है। इस तरह से वाटर जो है ना वो 3 अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। वाटर जो है अपना फॉर्म चेंज करती है, कैसे, हीट करने से। मान लो अगर हम लोग वाटर को हीट करेंगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में। अगर मान लो इसी वाटर को अगर हम लोग कूल करेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे, तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो वही कहा है कि वाटर जो है ना चेंज करता है अपना स्टेट, हीटिंग करने से या फिर कूलिंग करने से उसका स्टेट जो है ना, उसका जो फॉर्म है वो बदलते रहता है। नेक्स्ट, conditions which make the evaporation faster or slower are exposed area, humidity, air movements etc. बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसके कारण जो इवेपोरेशन होता है ना, इवेपोरेशन का मतलब क्या था, जब पानी भाप बन जाता है तो ये इस प्रोसेस को कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें उसको इफ़ेक्ट करता है, इवेपोरेशन को फास्ट या तो स्लो करता है। देखो एक्सपोज्ड एरिया, जितना पानी एक्सपोज रहेगा, जितना सरफेस एरिया पानी का ज़्यादा रहेगा तो वो उतना ही जल्दी इवेपोरेट होगा। सपोज़ एक ग्लास में पानी रखा हुआ है ना, तो उसको इवेपोरेट होने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर इस सेम पानी को अगर आप किसी प्लेट में रख दोगे तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया था ना ये बढ़ गया और इसमें सरफेस एरिया थोड़ा सा था। और किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, हमारे एयर में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है ना उसको ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर मान लो एयर में ही वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर वेपर क्या होता है, तो वाटर का ही एक फॉर्म होता है, गैसियस फॉर्म। वाटर वेपर जब वो अमाउंट ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होता है, वो स्लो हो जाता है। और एयर मूवमेंट, जब एयर मूवमेंट ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी फास्टर हो जाता है। ये आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि हम लोग कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, अगर विंडी डे में डालते हैं तो क्या होता है, कपड़ा जो होता है बहुत ही जल्दी सूख जाता है ना। अगर घर में पोछा लगाते हैं, फ़ैन ऑन करने से भी बहुत जल्दी सूख जाता है। वो तो ठंडा होना चाहिए था, इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए था, मतलब एयर मूवमेंट अगर ज़्यादा होता है तो भी इवेपोरेशन जो होता है ना फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से। नेक्स्ट, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग अफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मे बी फिल इन द ब्लैंक्स भी बना के देख सकते हैं। इवेपोरेशन के कारण ही कूलिंग इफेक्ट आता है, या तो एग्जाम में यहाँ पे ब्लैंक्स डाल देंगे, हाँ, इवेपोरेशन डैश कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, या तो इधर में डाल देंगे कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन कॉजेज डैश इफेक्ट, इस तरह से आ सकता है। जहाँ भी इवेपोरेशन होता है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट, the water vapor in the air condenses to form tiny droplets of water which appear as clouds. अच्छा, जो एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं ना वो कंडेंस हो जाते हैं। इतना ऊपर, इतना हाई अल्टीट्यूड में क्या होता है, वहाँ पे एनवायरनमेंट जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। जब वाटर वेपर एकदम हाई अल्टीट्यूड आसमान में उड़ जाता है, फिर वहाँ पे जाके क्या होता है, बहुत ठंडा एनवायरनमेंट होने के कारण वो फिर से पानी में चेंज हो जाता है, वो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो कि हम लोग को क्लाउड्स जैसे दिखते हैं। फिर जब बहुत सारे क्लाउड्स एक साथ इकट्ठा होने लग जाते हैं ना तो वो बड़े बड़े वो जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं ना वो बड़े ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं
और उसके बाद वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि वो क्लाउड्स में नहीं रह पाते हैं, और तो वही बारिश के रूप में नीचे बारिश हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी वो बारिश के रूप में गिरता है, तो कभी वो हेल मतलब होता है जिसको हिंदी में आप ओले कहते हैं ना, वो बर्फ़ गिरना भी कहते हैं, है ना, और स्नो भी तो बर्फ़ ही है। ये अलग अलग फॉर्म है थोड़ा सा। नेक्स्ट, वाटर साइकिल किसे कहते हैं? द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इज़ नॉन एज द वाटर साइकिल। तो ये जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया ही था। जैसे कि ओशियंस हो गया, सीज़ हो गया, रिवर्स, लेक्स, इन सब से जब पानी भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है ना, उसके बाद वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद फिर से ये जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स सब बिगर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, तो फिर से बारिश हो जाता है, फिर ओशियंस, रिवर्स, इन सब में आ जाते हैं, फिर ये भाप बन के ऊपर जाती है। ये जो सर्कुलेशन होता है इसको ही वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव यूज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, पॉसिबल रीजन एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू फाइंड आउट द कंसेप्ट्स ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें हमने बहुत सारे हमने ऑब्जर्वेशंस किए थे, क्वेश्चंस हम लोग ने देखे थे, बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी किए थे कौन सा पॉसिबल रीज़न हो सकता है। इस तरह से हमने इवापोरेशन और कंडेंसेशन जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझा। तो इतना ही था आपका समरी पार्ट। इसका जो लेटेस्ट एनहेंस आवर लर्निंग के क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसा होगा, क्लास 8 क्वेश्चन आंसर्स बोल के होगा। फिर इसके नीचे जो लर्निंग फर्दर है, इसका भी पहला क्वेश्चन डाला हुआ है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं डाला हुआ है। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 साइंस आप लोग टाइप करना, तो आपको सारा डिटेल्स इस चैप्टर रिलेटेड आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग को ये चैप्टर यहाँ पे पूरा आज ख़त्म हो जाता है, और आई थिंक आप लोग को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ या फिर किस चैप्टर पे बनाऊँ, आप लोग ये भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।